वो एक कुत्ता ना पटवारी को भौंक रहा था, तो पटवारी उसको कहता तेरी मरला जगह होती ना तो तेन मैं दसता। इमरान खान असल में एक मुखलिस इंसान है जी। अल्लाह पाक ने, मैं तो कहता हूँ उनसे ना सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जैसा काम ले ले। हम भी नून लीग के जाले थे 2 साल पहले था हम। ओ जनाब हाँ जी, हम बहुत बड़े पटवारी थे, लेकिन अब हमें शर्मिंदा है। यकीन करें कि हम किसको अपना ज़मीर बेच के हमने उसको वोट दिया यार। ये बात नहीं है कसम से यार। मैं एक बात करने लगा हूँ, मेरे पास इस भाई का अभी भी क्लिप मोबाइल में पड़ा हुआ है। ये भाई जहाँ पे भी जाते हैं ना, ये अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, मतलब कि आपको ये झूठ नहीं बोलते। ये इनकी बात है। पाकिस्तान का वाहिद ओहदा है पटवारी जो कभी नहीं चाहता मेरी। मैं कहता हूँ अल्लाह करे यार मेरा मुंडा पैदा होए तो इमरान खान से जाए। कोई पटवारी है कह दे मेरा मुंडा पैदा होए तो नवाज शरीफ से जाए, क्या देवे कहो। कोई जला भी कह दे कि मेरा मुंडा पैदा हुए तो जाए, बिलावल भुट्टो से जाए, जरदारी से जाए। देखे एक तरफ सारा इकट्ठे हो गए हैं, वो अकेला एक साइड पे है। ये हमारे लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये सारे ये मौलवी, ये मुल्ला और ये सियासतदान, ये अपनी चोरियां बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो वो कहती है उस डिप्टी कमिश्नर को अल्लाह तनु पटवारी बनाए। वो डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, वो डिप्टी कमिश्नर कहता है कि मैं डीसी हूँ, मेरे अंडर तो पता नहीं 200 पटवारी आते हैं, तो तुम क्या दुआ दे रही हो माई मुझे। तो माई कहती पुत्र तो जो भी है पर पटवारी पटवारी होता है। बड़ी बात की है यार आपने। खान साहब ने हर जगह नाम उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की निस्बत से जो लीडर होते थे 35-40 साल से, वो दीन पे क्यों नहीं बात करते थे, दीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने का क्यों नहीं कहते थे, पता है? उनको खतरा था हाँ जी, असल कि बात तो कहीं यही थी। कहीं जो है ना कौम वाकई ना शुरू कर दे काम, कहीं वाकई दीन पे चलना ना शुरू हो जाए। अगर दीन पे चलना शुरू हो गए तो ये तो हमें समझ जाएंगे, ये तो चोर को चोर कहेंगे। कि ये इमरान खान को गिराएंगे तो इमरान खान इससे मजबूती से 2/3 अक्सरी से दोबारा आएगा। इमरान खान वाहिद इस कौम की उम्मीद रह गया है। अब लाहौर के शहरी हो गए और के शमशहरी फजलुर रहमान जिस गवर्नमेंट में था उसमें ड्रोन अटैक्स हुए, उसने क्यों नहीं बचाए बंदे? 480 दोनों हुकूमतों में हुए। इससे अच्छा काम हो सकता था कि वो ड्रोन अटैक से रुकवा लेता। मैं आप लोगों को एक चैलेंज मजाक में करने लगा हूँ कि आपका सुसर जो है ना वक्त का वली भी होगा ना, तो आप उसका नाम अपने बेटे के साथ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ठीक है मैंने तो ये कारनामा भी पाकिस्तान में सियासत में सरंजाम हुआ है। बिलावल से बेहतर है कि किसी ख्वाजा सरा को हमारा वज़ीर बना दें, बस। ये वाहिद दुनिया का लॉन्ग मार्च हुआ है जिसमें ट्रैफिक भी चल रही थी। मैं चलते रहे जनाब, यकीन करो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा यार बिलावल साहब लाहौर तो नहीं आए हुए, कहता लाहौर ही है। मैं कहा मेरे नाल ही जी, और मैं कहा मेरे साथ ही है। 70 साल पाकिस्तान को हो गए, खाया ही इनको, सब ने खाया है, मगर ये है कि ये खा नहीं रहा। मगर लोग कहाँ से लेके आइए, अमेरिका से लेके आए, 7 मिनिस्टर जो हैं यहाँ से लेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मुझे पता है, मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर में लोगों से, और तहरीक अदम एतमाद जो ला रही है अपोजिशन, सारी पार्टियां सियासी मिलके तकरीबन इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अवाम क्या कहती है, और बेसिकली अवाम क्या समझते हैं, इनका मकसद क्या है। ये सारी सियासी पार्टियाँ जो मिलकर इमरान खान को गिराना चाहती हैं, हुकूमत को गिराना चाहती हैं, इनका मकसद क्या है, ये भी अवाम से जानेंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं 2 दिन पहले मौजूद था इस्लामाबाद में, जहाँ पे बिलावल जरदारी का जलसा ख़त्म हुआ। लॉन्ग मार्च लेके वो कराची से पहुंचे थे इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद से 2 दिन पहले लाहौर पहुंचा हूं और आज लाहौर में मौजूद हूं। अवाम की तरफ चलते हैं, अवाम क्या कहती है पाकिस्तान की। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा शहर लाहौर और लोगों से तासरात जानेंगे। प्यारे पाकिस्तानी, आप लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही हैं, तो ये भाईजान हमारे गुजरात से आए हैं। आप गुजरात से हैं? जी जी, मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा जी, आपसे पहले बात करता हूं क्योंकि आप लाहौर में मेहमान हैं इस वक्त। ठीक है, आप ये बताएं कि जो अपोजिशन कर रही है इस वक्त सारी मिलकर इमरान खान के साथ, क्या समझते हैं, ठीक कर रही है? नहीं, गलत कर रही है, गलत कर रही है? गलत कर रही है। अभी ये आ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मजीद आप ये समझते हैं कि वो बेहतर कर रहा है? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं। मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं बाहर होता हूँ। बाहर कहाँ? स्पेन में। स्पेन में होते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर में से मौजूद हूँ। ये गुजरात के शहरी हैं और इस वक्त लाहौर में मौजूद है रेस कोर्स पार्क में, और ये स्पेन में होते हैं। अभी अच्छा हो गया, हमारी बाहर के लोगों से भी बात हो जाती है, बाहर जाना नहीं पड़ता, मेरा खर्चा करके मुझे फ़्लाइट लेके बाहर नहीं जाना पड़ता, आप जैसे प्यारे पाकिस्तानी मिल जाते हैं जी। तो क्या कहेंगे आप, स्पेन से आप कब आए? क्या है, मैं स्पेन से आए हुए मुझे 4 माह हो गए हैं। अच्छा जी। यहाँ पे अवाम को पता नहीं है
इधर ही रहती है ना। हम बाहर जाते हैं, इंग्लैंड में भी, जर्मन वगैरह सब मुल्क घूमते हैं, मगर वहाँ पे जो इज्जत इसने बनाई है ना, वो किसी ने नहीं बनाई। बाहर मतलब गोरे भी समझते हैं। बिल्कुल, गोरे भी समझते, दुनिया जानती है इसको। पाकिस्तान में क्या है, ये वहाँ इधर ही है, किसी की गली बना दो, सड़क बना दो, ये वोट दे देंगे। आप ईमानदारी से, मुझे उम्मीद है कि आप बाहर रहते हैं, बाहर पाकिस्तानी जो रहते हैं वैसे भी ज़्यादा असूल पसंद होते हैं, क्योंकि वो असूलों की ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ कानून है, हक पे बात करते हैं। तो महंगाई का ये जब कहते हैं ना हम पाकिस्तानी कौम को कि पूरी दुनिया में हुई है, तो मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, मुझे तो पता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा हुई है यहाँ से, तो ये सच्ची बात है। बिल्कुल, वहाँ पे भी पेट्रोल महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हुआ है। ये नॉर्मल तबका आया हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है कि ये मिडिल स्टैंडर्ड मिडिल स्टैंडर्ड है, ये हाई स्टैंडर्ड नहीं है, मगर ये है कि सब खा रहे हैं। झूठा रोना कौन ज़्यादा रोती है? झूठा रोना जो है ना, ये छोड़े, हकीकत को जाने, क्योंकि 70 साल पाकिस्तान को हो गए, खाया ही इनको, सब ने खाया, मगर ये है कि ये खा नहीं रहा। मगर लोग कहाँ से लेके आइए, अमेरिका से लेके आए, 7 मिनिस्टर जो हैं यहाँ से लेगा ना। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी दूं, अगर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि अब पूरी अपोजिशन जो उसके मुखालिफ है ना, उनको ये अंदाज़ा, अचानक ये जो सारे इकट्ठे हो गए ना ज़्यादा दोबारा तेज़ी के साथ गर्मजोशी से, तो इनको ये अंदाज़ा हो गया कि अगर ये साल और निकाल गया तो ये बहुत चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ ले जाएगा, तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही का बोला आप, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। देखिए, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। अभी आप वेजिटेबल ले लें, नीचे आ रही चीज़ें आ रही हैं, टमाटर जो है 50 से 60 आ गया है, 70 हो गया है, मगर ये कि ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाहर इसलिए फील नहीं होता लोगों को कि वहाँ सहूलतें हैं, ठीक है, तनख्वाहें ठीक है, फ्री है, ठीक है। अभी जो इसने सेहत कार्ड दिया है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं ना करते सियासतदान। वहाँ के हुक्मरान लूट के अपने खजाने को, कौमी खजाने को लूट के वहाँ के हुक्मरान दूसरे मुल्कों में शिफ्ट नहीं करते। आपके वसासत से एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कौम को कि ये हमारे लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये सारे ये मौलवी, ये मुल्ला और ये सियासतदान, ये अपनी चोरियां बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और दिल से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। और के शहरी हो। और मैं इनको ये एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान को गिराएंगे तो इमरान खान इससे मजबूती से 2/3 अक्सरियत से दोबारा आएगा। इमरान खान वाहिद इस कौम की उम्मीद रह गया है। अब लाहौर के शहरी हो के और के शमशेरी और वज़ीर आज़म साहब हमारे घर के साथ रहते हैं, ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब, लेकिन हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। ये कौन से पेरिस की, कौन से ऑरेंज ट्रेन की और कौन सी मेट्रो ट्रेन की बातें करते हैं? सप्लाई गंदी पानी, वुजू के लिए पानी नहीं है। कौन सी तरक्की इन्होंने की है? ये तो टीवी पे टॉक शो पे बैठ के इनके जो चमचे कड़चे होते हैं वो आवाम को गुमराह करते हैं, ठीक है ना। बेसिक्स, हाँ जी, जो 35 साल से बारियां ले रहे हैं, बेसिक्स की बात करें, बेसिक्स नीड नहीं है आवाम के पास ना जी। तालीम नहीं है, ठीक है जी, सेहत की सहूलतें नहीं है। अब वो इमरान, मैं आपको बताऊं, वो इमरान खान दे रहा है। आपको पानी की सप्लाई क्यों नहीं बेहतर की पता है आपको? लाहौर में मैं वजह बताऊं, वजह सुन लें, आपको पानी की सप्लाई अच्छी क्यों नहीं मिली? उसकी वजह यह है कि वो नजर नहीं आता, अंडरग्राउंड होती है और ये ओपन काम करते हैं जो नजर आए। और दूसरा ये लाहौर इधर हमारे सीवरेज का सिस्टम ठीक है आपका लाहौर का? नहीं ठीक ना, क्योंकि वो भी नजर नहीं आता। 35 साल पुराना सिस्टम है वो भी नजर नहीं आता ना। ये लाहौरियों को अकल करनी चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें। वाहिद उम्मीद इमरान खान है बस। ये जहाँ जाता है अपनी शलवार किस में जाता है, 3 पीस सूट पहन के नहीं जाता। आपका कौमी लिबास क्या है? कम्प्लेक्स नहीं है ना, कम्प्लेक्स नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो कमेंट्री में आ जाता था, करोड़ों रुपये कमा लेता था, कमा सकता था। मगर ये है कि आवाम को सोचना पड़ेगा कि ये बंदा क्या है। ये बिलावल और ये मरियम, ये हमारे लीडर बनेंगे। मैं तो इनको लीडर नहीं मानता ना। क्या इनकी क्राइटेरिया क्या है इनका? वो जो अभी जलसा 2 दिन पहले खत्म हुआ, ज़हीन थे, मरियम इतनी ज़हीन थी तो 50 साल घर में क्यों बैठे रहे? बिलावल साहब की छोटी सी मिसाल दूं, अंदर से बताएं कि आप बिलावल को अपना मुल्क का इक़्तिदार दे सकते हैं? बिलावल से बेहतर है कि किसी ख्वाजा सरा को हमारा वज़ीर बना दें, बस कोई गिला नहीं होगा। बहरहाल मैं आपको बताऊं प्यारे पाकिस्तानियों के, आपने वो इस्लामाबाद वाले जलसे का एक फ़िक्रा तो सुना है। उर्दू आपको पता है कि वो अभी तक सीख रहे हैं, कितने सालों से सीख रहे हैं, तो अभी तक सीख रहे हैं, तो कांपे टांग रही हैं, कांपे टांग रही हैं, ये फ़िक्रा बोला। जो उन्होंने मुल्क को लूटा है वो उस तरह का कोई 70 साल से वो मुल्क को लूट रहे हैं, पीपल पार्टी और नॉन लीग, और अब हम उनसे अवाम अगर दोबारा उनसे उम्मीद लगाए तो वो अपने साथ ही ज़्यादती होगी। ये इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? ये पहले भी 4-5 बार ये ट्राई कर चुके हैं, इनको निकामी के सिवा और कुछ नहीं मिला। लिहाजा क्या होगा? अभी भी जो जैसे पहला इनका हुआ था अभी वही हो गया। चला इस दफा पीटीआई विन करेगी गुजरांवाला से भी जी। शऊर आ गया जी, बड़ी बात है। गुजरांवाला को प्यार पाकिस्तानी ये कह रहा था कि गुजरांवाला में भी शौर आ चुका है और आइंदा पीटीआई विन करेगी वहाँ से, गुजरांवाला से। बड़ी बात है, अगर गुजरांवाला डिवीज़न जो है ना इसमें पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है तो बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि जो सारी पार्टियां मिलकर इमरान खान के खिलाफ कोशिश करने लगी हैं गिराने की,
तो आप क्या समझते हैं कि ठीक कर रही हैं? नहीं, ठीक नहीं कर रही। आप लाहौर के शहरी हैं? हाँ जी, लाहौर का शहरी हूँ। लाहौर का शहरी हो के आप कैसे कह रहे हैं ठीक नहीं कर रही? बहुत सारी अवाम है जो खान साहब के साथ है, वो नहीं, हम बहुत लोग ये समझते हैं कि वजीर आजम कोई भी हो लेकिन महंगाई कम हो जाए बस। महंगाई तो कम होनी चाहिए, लेकिन बीबी बात पता है क्या है? बात यह है कि आम आदमी तो हमेशा ही मुश्किल में रहा है, हर दौर में ही। ये आप मानेंगी बात, ठीक है, पहली बात। लेकिन दुनिया में इज्जत पाकिस्तान की पहली दफा बन रही है। ये तो ये मानती हैं आप? सही है, ठीक है। पूरी दुनिया में तो बन रही है ना, तो आपको भी दुनिया का सर्वे आपको पता होगा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बन रही है। जी बिल्कुल, तो फिर दुनिया में इज्जत बन रही है, थोड़ी सी कुर्बानी देनी चाहिए। कौन वोट देंगे आप? हाँ जी, ठीक है। BTA को अगला हाँ जी जी 2023 के इलेक्शन में वोट देंगे? हाँ जी, ज़रूर देंगे, क्यों नहीं। हाँ जी, देंगे वो। आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं? जी मैं तो लाहौर से हूँ। लाहौर से ही हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बताएं कि ये जो सारी पार्टियां मिलकर इस वक्त इमरान खान को गिराने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगी? इमरान खान असल में एक मुखलिस इंसान है जी। अल्लाह पाक ने, मैं तो कहता हूँ, उससे ना सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा काम ले ले। देखे वो एक तरफ सारा इकट्ठे हो गए हैं, वो अकेला एक साइड पे है। अल्लाह की उसके साथ मदद नुसरत है। तो पहले दिन जिस दिन वज़ीर आज़म बना था उसी दिन कहा था ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी, ये तो पहले कहा था। हाँ साहब ने हर जगह नाम उठाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की निस्बत से। पहले तो बंदे डरते थे ना, वो अपने मफादात लेके ये बात नहीं करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को अल्लाह ने ये शऊर दिया है, तो वो ये काम कर रहे हैं कि दीन की निस्बत से ये काम दीन का शऊर बांट रहे हैं वो। हाँ जी, वो आप ये बताएंगे आपकी उम्र कितनी है? हाँ माशाल्लाह तकरीबन 52 हो गई है। 50। आप 50 साल की बात कर लें, 50 साल की बात कर लेते हैं प्यारे पाकिस्तानियों। इतनी उम्र में आपने पाकिस्तान का इससे पहले कोई वज़ीर आज़म ऐसा पाया अपनी ज़िंदगी में जिसने कुरान पे, जिसने दीन पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे इतना जोर दिया हो? मुझे तो याद नहीं पड़ता। और ये दीन पे जोर देता है और पिछले क्यों नहीं देते थे, वजह जानते हैं आप? नहीं तो मैं बता देता हूँ। आप बताते हैं ज़रा। मेरे ख्याल से पता क्या वजह है? जो साबका अदवार में जो वज़ीर आज़म होते थे, जो सियासतदान, जो लीडर होते थे 35-40 साल से, वो दीन पे क्यों नहीं बात करते थे, दीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने का क्यों नहीं कहते थे? पता है, उनको खतरा था हाँ जी, असल कि बात तो कहीं यही थी। कहीं जो है ना कौम वाकई ना शुरू कर दे काम, कहीं वाकई दीन पे चलना ना शुरू हो जाए। अगर दीन पे चलना शुरू हो गए तो ये तो हमें समझ जाएंगे, ये तो चोर को चोर कहेंगे। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या चल रही है हमारे मास्टर में, कि चोर को चोर कहो, वो कहता है मुझे गाली दे दी। चोर को चोर कहो, हाँ जी, किसी को भी कहेंगे ना वो गलत है, उसको कहेंगे उसको बुरा ही लगेगा, अच्छा नहीं लगा। हाँ जो ठीक है। टॉपिक क्या कोई- था आज? टॉपिक सर ये है कि ये जो मिक्स अचार जिसे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है, ठीक है। मिक्स अचार का नाम लिया, आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब देखे ना, मेरा कसूर है, मैंने तो मिक्स अचार कहा है, हालांकि खाते हैं लोग, ठीक है। वो जो काम कर रही है कामयाब हो जाएगी। और सर वो कामयाब हो नाकाम हो, वो पिछले 30 सालों में कुछ कर सकी है, ठीक है। जिसने उसको सड़कों पे घसीटना है वो उसको साथ बिठा के फिर रहा है। एक सवाल करता हूं, तो आपने ये मुझे बताना है कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं। मैंने, वो कौन सा सियासतदान है जो हर पार्टी को, सियासी को, हर हुकूमत को या हर अपोजिशन को कभी भी रेंट पे मिल सकता है? फजलू 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 मैंने नहीं कहा भाई। एहतराम से मौलाना फजलुर मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो मैंने एक दफ़ा बात की थी, जमात का मेरा दावत तबलीग के साथ बैठना उठना है, उनसे मैंने की थी ये बात। वो कहते हैं इसलिए ये साथ देते हैं कि कोई हुकूमत गलत काम ना करे, मगर अल्लाह सबको हिदायत है। तो जब हुकूमत, अच्छा एक मिनट, अपोजिशन का साथ देते हैं कि ताकि हुकूमत गलत काम ना करे, तो जब हुकूमत में होते हैं तो क्यों साथ देते हैं हुकूमत का? बस अपोजिशन गलत काम ना करे। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि वो है ना उसके। एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ, वो आप फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान जिस गवर्नमेंट में था उसमें ड्रोन अटैक्स हुए, उसने क्यों नहीं बचाए बंदे? 480 दोनों हुकूमतों में हुए। इससे अच्छा काम हो सकता था कि वो ड्रोन अटैक से रुकवा लेता। सारा परेशानी ये है, जिस गवर्नमेंट में ये आया ना भाइयों, बात सुनो, जिस गवर्नमेंट में भी आया, इस्लामाबाद में इसको घर मिला हुआ था, वो घर इसके नाम था, 20 साल से उस घर में उसका मछली बिना पानी के। हाँ जी, वो अब उसको कोई चीज नहीं मिल रही उस। कि इन्होंने जरदारी को सड़कों पे घसीटा है, कि इन्होंने जरदारी को सड़कों पे घसीटा है। उसके जवाब में पता ये क्या कहते हैं? उसके जवाब में ये कहते हैं लोग, वो लोग ये कहते हैं जी वो देखो उसने वज़ीर आला पंजाब जो है, सॉरी स्पीकर परवेज लाई को जो लोग डाकू कहते हैं, वो उनको ये नहीं पता कि यार हर बंदा डिक्लेयर हो चुका है वो डाकू है, उस पर नैब ने केस किए हैं। परवेज लाई वगैरह पे कोई केस नहीं है, उसके बेटे पे मोनी सलाई पे वगैरह पे है वो केस अपने, वो चल रहे हैं उसके ऊपर। और ये जरदारी या नवाज शरीफ से बड़े डाकू नहीं, डिक्लेयर थे ना, ये तो डिक्लेयर है, ये तो इंटरनेशनल सिरे महल, ठीक है, सारा कुछ। सरे महल अपने भुगत चुका है मामला, और भुगत के वो क्लियर है। और उसको जिसको इन्होंने घसीटना था वो जनाब सबसे आगे लीड उनको जरदारी साहब कर रहे हैं, जिनको कि इन्होंने सबने मिलके पहले बात की है। मैं आपको एक बात और चैलेंज, प्यारे पाकिस्तानियों, आज के प्रोग्राम में एक लाइट सा जोक हो जाए छोटा सा,
मैं आप लोगों को एक चैलेंज मजाक मजाक में करने लगा हूँ कि आपका ससुर जो है ना वक्त का वली भी होगा ना तो आप उसका नाम अपने बेटे के साथ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है मैंने आपका ससुर जो है हाँ जी, नहीं वालिद का नाम ही लगेगा, वालिद का नाम। अब भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं आप। ये दुनिया का अनोखा वाकया है। ठीक है, बिलावल उसके बाद भुट्टो फिर जरदारी एंड पे। ठीक है, तो ये कारनामा भी पाकिस्तान में सियासत में सरंजाम हुआ है। उन्होंने बयान एक दिया बिलावल साहब ने कि भाई वो खान साहब वो कहते थे मेरे बाप को ये टिकटें ब्लैक करता है, वो मेरे वालिद साहब ने उसके वालिद साहब है हाकम जरदारी। हाँ, ये उसने यार क्यों किया आपने, वो भी आपके दादा अबू हैं। ये वाहिद दुनिया का लॉन्ग मार्च हुआ है जिसमें ट्रैफिक भी चल रही थी। मैं चलते रहे जनाब, यकीन करो आप, वाहिद लॉन्ग मार्च दिखाऊं आपको, मेरे पास वीडियो है, मैं उस लॉन्ग मार्च में फंस गया जनाब। लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च उस दिन पता चला ये लॉन्ग मार्च था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार बिलावल मैं भी उस दिन इस्लामाबाद में था, मैं भी इस्लामाबाद में था। यकीन करें ट्रैफिक में फंसे हुए तो लोग हमें भी समझ रहे थे ये भी जुलूस के साथ है। ये इतने जैसे लोग खड़े हुए ना, इतनों को कहता है वो इनको नहीं देख रहा होता, वो जिथे कोई भी नहीं खलोता ना उथे कहता। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा यार बिलावल साहब लाहौर तो नहीं आए हुए, कहता लाहौर ही है। मैं कहा मेरे नाल ही जी, और मैं कहा मेरे साथ ही हैं। और हम भी जियाले थे भाई, नून लीग के जियाले थे। 8 साल हम भी नून लीग के जियाले थे 2 साल पहले था हम। ओ जनाब हम बहुत बड़े पटवारी थे, लेकिन अब हमें शर्मिंदा है। यकीन करें कि हम किसको अपना ज़मीर बेच के हमने उसको वोट दिया यार, ये बात नहीं है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुझे कोई बंदा ये कह दे, मेरी बात सुने, मैं एक बात कहता हूँ अपने सब दोस्तों को, बड़ी ये बात मेरी मशहूर भी है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे यार मेरा मुंडा पैदा होए तो इमरान खान ते जाए। कोई पटवारी है कह दे मेरा मुंडा पैदा होए तो नवाज शरीफ ते जाए, कह दे कहो जरदारी साहब वाले भी कह दे, कोई जला भी कह दे कि मेरा मुंडा पैदा होए तो जाए, बिलावल भुट्टो ते जाए, जरदारी ते जाए, कह के देखो। मैं कहना यार मेरा मुंडा होवे तो इमरान खान बने, अल्लाह करे। अच्छा, अब मैं मजे की एक बात बताता हूँ आपको कि आपने पटवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वीडियो में, मेरी ये भी रिकॉर्ड है कि कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं इसकी डेफिनेशन बताने लगा हूँ। ये जिसने इजाद किया होगा ना नून लीगियों के लिए लफ्ज़, मुझे उस पर हैरत है कि उसने बहुत बड़ा लफ्ज़ चुना। बात यह है कि पटवारी, मैं आपको चैलेंज करने लगा हूँ कि पटवारी दुनिया का वाहिद होता है। अरे दुनिया में पता नहीं ऐसे चलता है पटवारी के, नहीं पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का वाहिद ओहदा है पटवारी जो कभी नहीं चाहता मेरी तरक्की हो। बिल्कुल सही बात है। वो कहता है मैं इधर पटवारी रहूं तो लूटता रहूं। बस ये और सर मेरी बात सुने आप, ये मतलब करें कैसी गजब की बात ये कर। वाहिद होता है पूरे पाकिस्तान में। वो एक कुत्ता ना पटवारी को भौंक रहा था, तो पटवारी उसको कहता तेरी मरला जगह होंदी ना ते तेन मैं दसदा। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं। अच्छा, एक वाकया, एक सच्चा वाकया बताने लगा आपको कि कोई औरत थी, कोई खातून थी, तो उसका केस था पटवारी के पास। ठीक है, तो पटवारी के आगे जलील हो के आखिरकार ना वो डिप्टी कमिश्नर के पास चली गई शिकायत लेके कि पटवारी जो है ना मेरी बात नहीं सुन रहा। उसने पटवारी को बुलवाया, ठीक है, उसने बात सुन ली, ठीक है, तो जब बात सुन ली उसका काम हो गया, तो वो औरत दोबारा डिप्टी कमिश्नर के पास गई कि मैं उसको थैंक यू कहा हूँ कि तुम्हारे कहने पे पटवारी ने मेरा काम हो गया। तो वो कहती है उस डिप्टी कमिश्नर को अल्लाह तनु पटवारी बनाए। वो डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, वो डिप्टी कमिश्नर कहता है कि मैं डीसी हूँ, मेरे अंडर तो पता नहीं 200 पटवारी आते हैं, तो तुम क्या दुआ दे रही हो माई मुझे? तो माई कहती पुत्र तो जो भी है पर पटवारी पटवारी होता है। बड़ी बात की है यार आपने, कसम से यार। मैं एक बात करने लगा हूं, मेरे पास इस भाई का अभी भी क्लिप मोबाइल में पड़ा हुआ है। ये भाई जहाँ पे भी जाते हैं ना, चलो बंदा ये बात करते हैं, इनको यार ईमान तो इनका पुख्ता है ना, ये अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। मतलब कि आपको ये झूठ नहीं बोलते, ये इनकी बात है। आप तुसी किसी भी पटवारी ने ले आओ, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ पकड़ के सदर करता नहीं, पकड़ के सदर करता नहीं। मैं भाईजान अक्सर ये कहता हूँ कि यार दीन हमारा पाबंदी नहीं लगाता न्यूट्रल रहने की। जी बिल्कुल सर। ये जो पटवारी है ना, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, ये नून लीग भी हमारे भाई हैं। इनको सिर्फ ये देखना चाहिए यार कि ये कहते हैं बस अंडरपास बन जाए। आप मेरी एक बात सुने कि अगर एक गरीब खानदान है, एक मुल्क, अगर ये जो हमारा पाकिस्तान है, जिन्नी देर होगी इन बने नू एक कर्जे ते चल रहा है, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूं जी, 14वां साल लगातार जा रहा है पीपल्स पार्टी का सिंध में, जिनका 70 साल से नारा रोटी कपड़ा मकान का, क्या उन्होंने दे दिया? कराची के मुतल्लिक करें बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सियासत से ताल्लुक़ है, MKM पाकिस्तान से। तो बस ये है कि खुशकिस्मत ये है कि इमरान खान साहब ने
बहुत ऐसे काम अच्छे करे। हमारे इलाके में तकरीबन 40 साल से पानी नहीं था मीठा, तो इमरान खान साहब ने वो भी काम करा, लाइनें डलवाई, मतलब बहुत अच्छा काम करा इमरान खान साहब ने। अच्छा, इमरान खान साहब से कराची वाले भी मुतमिन हो रहे हैं जी, सिंध भी जो है इमरान खान साहब का इंतजार करता है, इसका मतलब है। और मैं एक पेशीन को ये कर देता हूँ कि अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। अदम एतमाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाकाम होगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और अभी काफ़ी दिन बाकी हैं अदम एतमाद की जो तहरीक है।